क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। एक दिन रसीदा अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी हेडिंग पर पड़ी। 1000 साल पहले। वह सोचने लगी, इतने साल पहले क्या हुआ होगा, हमें ये सब कैसे पता चलता है, और बीते समय की ये कहानियां हमें किसने बताई। कल क्या हुआ था, ये हमें न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो से पता चलता है। पिछले साल की बातें जाननी हो तो हम उन लोगों से पूछते हैं जो याद रखते हैं। पर बहुत पुराने टाइम का क्या, वहीं से हिस्ट्री हमारी मदद करती है। हिस्ट्री से हमें पता चलता है लोग पहले कैसे जीते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कहाँ रहते थे। बहुत से लोग रिवर के आस पास ही रहा करते थे, फूड के लिए हंटिंग करते थे। और सोचिए जरा, आज से करीब 8000 साल पहले, जब दुनिया बिल्कुल अलग थी, जब लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहते थे, जहाँ सुलेमान और किर्थर हिल्स मौजूद थी, यही इंसानों ने पहली बार गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। लोगों ने समझा कि सिर्फ शिकार से काम नहीं चलने वाला, तो उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवर पालने शुरू किए। खेत बने, जानवर थे, फिर बस गए छोटे छोटे गांव। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं, जहां दिखाई देती है गारो हिल्स और सेंट्रल इंडिया में फैली है विंध्याचल पहाड़ियाँ। ये सारी जगह वो थी जहां इंसान ने नेचर के साथ रहना सीखा, खेती करना सीखा और एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत की। पुराने टाइम में लोग ज्यादातर नदियों के किनारे बसते थे। इंडस नदी और उसकी छोटी नदियों ने खेती और शहरों को जन्म दिया। बाद में गंगा नदी के किनारे और समंदर के आसपास भी बस्तियां बसने लगी। गंगा के दक्षिण में एक शक्तिशाली राज्य था मगध, जो आज के बिहार में था। यहाँ के राजा बहुत ताकतवर थे और पूरे सब कॉन्टिनेंट में कई राज्यों का विकास हुआ। लोग रोजगार, सुरक्षा और नए मौके की तलाश में सफर करते थे। व्यापारी सामान ले जाते थे, सैनिक युद्ध के लिए चलते थे और गुरु गांव-गांव ज्ञान बांटते थे। इसी तरह लोगों के बीच विचार और संस्कृति फैलती गई। लेकिन पुराने जमाने में सफर करना आसान नहीं था। लोगों के मूवमेंट ने हमारी कल्चर को रिच किया। नए आइडियाज आए, स्टोन कार्विंग, म्यूजिक और कुकिंग के नए तरीके लोगों ने इजाद किए। सैकड़ों सालों में ट्रेडिशंस और स्ट्रांग होती गई। हम अपने देश को इंडिया भी कहते हैं और भारत भी। इंडिया नाम आया इंडस रिवर से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते थे। ईरान और ग्रीस से आए लोगों ने इस जमीन को इंडिया कहा। और भारत, भारत ऋग्वेद में मेंशन हुआ है। पहले लोगों ने इस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया, पर धीरे धीरे सारे विश्व ने इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया। पास्ट को समझने के लिए पुरानी हैंड रिटन बुक्स पढ़ी जाती थी, जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पाम लीफ और बर्क बार्क पर लिखी ये कहानियां आज भी हिस्ट्री जिंदा रखती हैं। सोचो, आज से हजारों साल पहले का जमाना, जब किताबें आसान नहीं थीं, फिर भी कुछ किताबें समय को हरा गईं। ये किताबें मंदिरों और मठों पे संभाल कर रखी गईं। इनमें लिखा था धर्म राजाओं की कहानियां, दवाइयों का ज्ञान, साइंस, कविताएं और नाटक। कुछ संस्कृत में, कुछ प्राकृत में, आम लोगों की भाषा में और कुछ तमिल में भी। लेकिन हर कहानी किताबों में नहीं लिखी गई। कुछ कहानियां पत्थरों पर उकेरी गई। इन्हें कहा जाता है शिलालेख। राजा अपने आदेश पत्थरों पर खुदवाते थे, ताकि हर कोई देखे, पढ़े और माने। युद्ध में मिली जीते और सत्ता की ताकत, सब कुछ हमेशा के लिए पत्थरों में कैद कर दिया जाता था। जो लोग पुराने समय की चीजों का अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। ये लोग जमीन के नीचे खुदाई करके औजार, हथियार, बर्तन, गहने और सिक्के खोजते हैं। पत्थर, धातु और मिट्टी जैसी मजबूत चीजें हजारों साल तक सुरक्षित रह जाती हैं और हमें अपना इतिहास समझने में मदद करती हैं। ये मिट्टी का बर्तन और ये चांदी का सिक्का,
हजारों साल पुराने हैं। लगभग 4700 साल पहले लोग ऐसे बर्तन यूज करते थे और 2005 इयर्स बैक ऐसे सिक्कों से लेन देन होता था। सोचिए आज के सिक्कों से ये कितने अलग होंगे। पुराने समय के बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इनसे पता चलता है कि लोग क्या खाते थे। पौधों के अवशेष कम मिलते हैं, लेकिन अगर बीज या लकड़ी जल जाए तो वो हजारों। इतिहासकार पुराने लेखों और शिलालेखों को सोर्स कहते हैं। इन सोर्स की मदद से हम अतीत को धीरे धीरे जोड़ते हैं। इसीलिए इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट जासूसों की तरह होते हैं। और याद रखिए, एक नहीं कई अतीत होते हैं, क्योंकि किसानों, राजाओं और व्यापारियों का अतीत हमेशा अलग रहा है। सोचो, एक ही दुनिया में लोग कितनी अलग अलग जिंदगी जीते हैं। कहीं लोग आज भी जंगलों और समंदर से अपना खाना जुटाते हैं, मछली पकड़कर, शिकार करके, फल इकट्ठा करके। और कहीं शहरों में लोग ऐसे हैं जो हर चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर है। हमें राजाओं और युद्धों के बारे में ज्यादा पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जीत लिख कर रखी। लेकिन आम लोग, किसान, शिकारी, मछुआरे, उन्होंने अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं लिखा। इसलिए उनकी कहानी का बहुत हिस्सा आज भी अनजान है। तारीख दिन, महीना और साल से बनते हैं। ये साल गिने जाते हैं ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल कहलाते हैं एडी और उसके पहले के साल कहलाते हैं बीसी। इस किताब में हम 2000 साल को आधार मानकर समय को पीछे की ओर समझेंगे। हिस्ट्री में टाइम बताने के लिए कुछ स्पेशल लेटर यूज होते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी प्रभु के जन्म के बाद का साल। आजकल एडी की जगह सी और बीसी की जगह बीसीई भी यूज होता है। सीई का मतलब है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। इंडिया में भी लगभग 2000 साल पहले से ये डेटिंग सिस्टम यूज होने लगा। पुराने समय में लोग पत्थरों और हार्ड सरफेसेस पर लिखते थे। टाइम के साथ स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस चेंज हो गईं, तो स्कॉलर्स इन लिखावटों को समझने के लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं, जिसे कहते हैं डिसाइफरमेंट। इसी प्रोसेस से एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के मीनिंग समझ में आते हैं। दुनिया की सबसे फेमस डिसाइफरमेंट स्टोरीज में से एक आती है इजिप्ट से। नॉर्थ अफ्रीका का ये देश जहाँ करीब 5000 इयर्स बैक किंग्स और क्वींस राज करते थे। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पर एक जगह है रोसेटा। यहीं पर एक स्पेशल स्टोन मिली, जिस पर एक ही मैसेज 3 अलग-अलग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए थे, ग्रीक और इजिप्शियन के 2 फॉर्म्स। ग्रीक पढ़ने वाले स्कॉलर्स ने नोटिस किया कि किंग्स और क्वींस के नेम्स एक स्पेशल फ्रेम में बंद होते थे, जिसे कहा जाता है कारतूस। ग्रीक और इजिप्शियन साइन को साइड बाय साइड रखकर उन्होंने साउंड्स को मैच करना शुरू किया। लॉयन का मतलब निकला एल और बर्ड का ए। जैसे ही लेटर्स का राज खुला, इजिप्शियन इंस्क्रिप्शन पढ़ना पॉसिबल हो गया। एनसीईआरटी चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन हम लोग क्लोज करते हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।